हेलो हेलो जी। हेलो हेलो। Choices is a weapon, sharper than a blade. Friends turn snakes when the money get made. I seen it all, blood stains on the stone. Shadow built the kingdom from the struggle alone. यहाँ पे छोटा सा बूस्टर सर्किट लगा है। जब आप इसमें 5 वोल्ट देंगे तो ये बूस्ट करके यहाँ पे 12 वोल्ट या 13 वोल्ट बनाएगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे आप एक MP3 डिकोडर का ये बॉक्स देख सकते हो, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार का ये एम्पलीफायर मॉड्यूल होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इस मॉड्यूल के डिटेल्स के बारे में जानेंगे और साउंड टेस्ट करके देखेंगे कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस मॉड्यूल को लेना चाहते हैं तो इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस MP3 डिकोडर का मॉडल नंबर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका आखिर मॉडल क्या है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के मॉडल आते हैं। यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है, सपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन किसी पे मार्क नहीं किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे इसका मॉडल नंबर एक्चुअल में बता देता हूँ ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो या इस MP3 डिकोडर का जो नाम हो आपको पता हो। और इसका मॉडल नंबर सबसे लास्ट वाला है JXX1, यही इसका मॉडल नंबर है। तो आइए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सिंपल सा रिमोट मिल जाता है, और मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस रिमोट में आपको किसी भी प्रकार का सेल लगा हुआ नहीं मिलेगा। मैं दिखा देता हूं, देखिए यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा। तो आप लोग ऐसा ना कहें रिमोट में बैटरी नहीं है, ये कंपनी विदाउट रिमोट ही देता है। तो यहाँ पे एक रिमोट मिल जाता है, यहाँ पे मॉड्यूल मिल जाता है, और ये 3 कनेक्टर मिल जाता है FM के लिए। यहाँ पे पतला सा वायर भी मिलता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मॉड्यूल है, इसको साइड में रखते हैं। और कनेक्टर यहाँ पे 3 कनेक्टर है, जो कि 2 स्पीकर के लिए है और एक सप्लाई के लिए, जो कि बहुत ही थिक क्वालिटी में है। इसको साइड में रखते हैं, इस मॉड्यूल पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट साइड में दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो इसमें काफ़ी सारे मॉडल भी आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे सबसे हैवी वाला मेरे पास ये अवेलेबल है। यहाँ पे आपको 2 IC लगा हुआ मिल जाता है, किसी किसी में तो एक रहता है, और किसी किसी में ये IC रहता भी नहीं है, छोटा छोटा 2 IC रहता है, कम वाट का होता है। लेकिन सबका जो फ्रंट पैनल है आपको सेम दिखेगा, सामने से नज़र नहीं आएगा जब तक आप PCB नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ये सबसे हैवी वाला मेरे पास ऑडियो एम्पलीफायर मॉड्यूल है, जिसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा हीटसिंक भी लगा हुआ, क्योंकि इस IC का जो थर्मल पैड होता है बैक साइड से होता है, इसीलिए इसके बैक साइड से ये हीटसिंक को लगाया गया है। तो आइए इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले मिल जाता है मल्टी कलर में। जस्ट इसके बगल में कराओके के लिए माइक सॉकेट दिया गया है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे हेडफोन या ईयरफोन के लिए आउटपुट दिया गया है, इनपुट नहीं आउटपुट है। माइक के लिए यहाँ पे होल दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा माइक है जिसमें आप कॉल रिसीव करके बात भी कर सकते हो। और यहाँ पे USB, और यहाँ पे एक Type-C चार्जर यहाँ पे दिया गया है। तो ये बहुत लोग इसमें गलत भी बोल देते हैं कि ये चार्जर से भी चलता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये आउटपुट लिखा हुआ है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, तो 10 वाट तक का सपोर्ट ये दे देता है, जिससे आप एक मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये चार्जर के लिए है, जो इसमें बैटरी लगेगा उसको चार्ज करेगा, तो वैसा नहीं है, ये आउटपुट के लिए है। तो यहाँ से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मोड के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इसमें 5 बटन है। तो यहाँ पे ये एक बंदा का सिंबल है, यहाँ पे R लिखा हुआ है। तो इस बटन का क्या काम है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही अच्छा फीचर इसमें दिया गया है, ये जब माइक में यूज करके दिखाऊंगा तब ये काम आएगा। और यहाँ पे प्ले पॉज और नेक्स्ट बैक के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं। यहाँ पे मोड चेंज करने के लिए बटन दिया गया है। रिकॉर्डिंग भी यहीं से होगा, इसी बटन से। रिकॉर्डिंग जब आप करते हैं तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव लगा रहना जरूरी है, तभी वो कहीं पे रिकॉर्डिंग को स्टोर कर पाएगा। बाकी यहाँ पे एक अच्छा खासा नॉब मिल जाता है, जो कि मेन वॉल्यूम हो जाता है, और इसी में ऑन ऑफ भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रंट में कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। इसके बैक साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रेड कलर में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सबसे पहले हम IC पे नज़र डालते हैं। तो ये जो हमारा IC है देख सकते हैं 3128 करके, ये हमारा
छोटा सा आईसी है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। ये PBTL मोड पे लगभग 80 वाट ये पर चैनल आउटपुट दे देता है। तो 80 वाट प्लस 80 वाट 160 वाट का ये हमारा एम्पलीफायर हो जाता है। तो 80 प्लस 80 वाट आउटपुट कर देता है। यहाँ पे आपको आउटपुट के लिए तो ये दोनों व्हाइट वाला हो जाता है, जिसके बैक साइड में लिखा हुआ है लेफ्ट राइट, यहाँ पे माइनस प्लस। और सप्लाई के लिए यहाँ पे VDD प्लस और GND दिया गया है। तो आप इसमें लगभग 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक DC सप्लाई दे सकते हो। अगर 12 वोल्ट यूज करते हो तो 10 एम्पियर तक दे सकते हो। अगर आप 24 वोल्ट यूज करते हो तो 6 एम्पियर का SMPS यूज करेंगे तो अच्छा सा आउटपुट मिल जाएगा। जैसे इस प्रकार का SMPS आता है, ये 6 से 8 एम्पियर आउटपुट कर देता है। यहाँ पे देखिए क्लास D के लिए ये सब SMPS बहुत ही बेटर होता है। तो यहाँ पे ये 24 वोल्ट 6 एम्पियर है, तो 6 से 8 एम्पियर तक का ये आउटपुट दे देता है। और 200 वाट तक का एम्पलीफायर इस SMPS से आप चला सकते हो। अगर इस SMPS को आप लेना चाहते हैं तो इसका परचेस लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको IC के बारे में भी बता दिया, यहाँ पे आउटपुट और इनपुट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा IC मिल जाता है जो कि ये पूरे बोर्ड को कंट्रोल करता है। यहाँ पे ब्लूटूथ एंटीना जो कि 5.0 इसका वर्जन है। और यहाँ पे FM का एंटीना के लिए पॉइंट मिल जाता है। और यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट देख सकते हैं ये ऑक्स इनपुट के लिए है, क्योंकि फ्रंट पे आपको यहाँ पे आउटपुट का ऑप्शन मिल जाता है। और इनपुट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनपुट के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। और इसके बैक साइड में भी इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, जो कि कुछ अपना से डिजाइन किया गया है इसका मॉडल। ये AP52 इसका मॉडल नंबर है, लेकिन जो रियल इसका मॉडल है सो मैंने आपको बताया था JXX1 इसका मॉडल नंबर है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग से अपना नाम दे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं AP52। और यहाँ पे हीटसिंक लगाया गया है दोनों IC के लिए। इसका जो थर्मल पैड होता है ये बैक साइड से होता है, बॉटम साइड में, इसीलिए इसके बॉटम साइड से यहाँ पे हीटसिंक लगाया गया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा बोर्ड हो जाता है। बाकी डिटेल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो आइए यहाँ पे इसका कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले मैं एक बार इसको चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि जब मैं इसमें चार्जर लगाता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और ये 100% है कि ये ऑन भी हो जाएगा। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑफ में भी ऑन है, क्योंकि यहाँ पे ये इसके चलाने के लिए ऑप्शन नहीं है, ये आउटपुट है जो कि आपका मोबाइल चार्ज करेगा उसके लिए है। और जो यहाँ पे वोल्ट मैं दे रहा हूँ, जैसे 4-5 वोल्ट होगा, मोबाइल का चार्जर है, वो वोल्ट इस डायोड के प्लस वाले तक आएगा, यहाँ तक आ सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता है। और बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे छोटा सा बूस्टर सर्किट लगा है, जब आप इसमें 5 वोल्ट देंगे तो ये बूस्ट करके यहाँ पे 12 वोल्ट या 13 वोल्ट बनाएगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइव चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे DC 20 वोल्ट पे ये पॉइंट किया गया है। और देख सकते हैं ये GND इधर है और VDD प्लस इधर है। तो मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ तक आएगा वोल्टेज जो इनपुट हो रहा है। यहाँ पे देखिए लगभग 2.84 इसका सप्लाई यहाँ पे बता रहा है। और लेकिन इस पॉइंट पे आपको वोल्ट नहीं बताएगा, पॉइंट में बता रहा है जो कि हाफ वोल्ट से भी कम है। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का वोल्ट नहीं आ रहा है जिससे बैटरी को चार्ज कर सके। और इसका कनेक्शन दोस्तों बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको पावर सप्लाई देना है, यहाँ पे स्पीकर आउटपुट ले लेना है। स्पीकर कितना इंच का लगाना है और कितने वाट का लगाना है, तो स्पीकर जो है आप 6 से 8 इंच का फुल रेंज स्पीकर लगाते हैं तो सभी रेंज मिलेगा। इम्पीडेंस की बात करें तो आप इस पे 3 ओम से लेके 8 ओम तक का यूज कर सकते हो। और सप्लाई की बात करें तो वही मैंने आपको बता दिया है कि अगर 12 वोल्ट यूज करते हो, 10 एम्पियर यूज करें फुल आउटपुट के लिए। हालांकि 10 एम्पियर भी अगर आप यूज करते हो तो गेन कम मिलेगा। 24 वोल्ट अगर आप यूज करते हो तो 6 एम्पियर का एडेप्टर आता है, वो यूज करते हो तो अच्छा खासा गेन मिलता है। तो आइए मैं यहाँ पे इसका कनेक्टर यहाँ पे लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे सप्लाई के लिए फीमेल जैक मैंने कुछ इस प्रकार से लगा रखे हैं। सो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे ये आउटपुट की जगह पर मैंने स्पीकर कनेक्टर लगा रखे हैं। सो मैं यहाँ पे लगा लूंगा।
तो आइए मैं यहाँ पे स्पीकर और सप्लाई का कनेक्शन मैं कर लेता हूँ। इसमें जो मैं सप्लाई देने वाला हूँ दोस्तों 24 वोल्ट 8 एम्पियर का मेरे पास SMPS है, उससे मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एडेप्टर का जो पिन है यहाँ पे लगा देता हूँ और इस पे मैं स्पीकर लगा लेता हूँ। और जो मैं स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, ये सोनी का ये 6 इंच का 2 बुक सेल्फ स्पीकर है, जिसका मैक्सिमम वाटेज 150 वाट दोनों स्पीकर का है। तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। तो आइए फटाफट से मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सप्लाई और स्पीकर का कनेक्शन कर लिया है। एक स्पीकर बॉक्स मैंने यहाँ पे रखा है और एक बगल में रखा हुआ है। तो आइए मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ। तो इसमें मैं पावर सप्लाई देता हूँ और यहाँ पे भी ये ऑफ है क्योंकि इसी पोटेंशियोमीटर में ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। सो यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे ये ऑन हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ाते वैसे वॉल्यूम का लेवल यहाँ पे दिखा रहा है। मैक्सिमम 30 तक ये वॉल्यूम जाता है। और ये ब्लूटूथ मोड पे है। मोड चेंज करने के लिए इस मोड वाले को प्रेस करेंगे। ये FM मोड पे है, ये ऑक्स मोड है। और ऑक्स मोड पर मैंने आपको बताया था कि ऑक्स मोड यहाँ से वर्क करेगा। यहाँ पे ये ऑक्स मोड के लिए नहीं है, तो यहाँ पे एम्पलीफाई किसी भी प्रकार का नहीं करेगा। ये ब्लूटूथ मोड पे आ गया। तो आइए मैं यहाँ पे कुछ सॉन्ग प्ले करता हूँ और मैं माइक को भी चेक करके दिखाऊंगा। और इस बटन के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या यूज है, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करके कुछ सॉन्ग प्ले करता हूँ। यहाँ पे ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। तो आइए मैं यहाँ पे सॉन्ग को प्ले करता हूँ। It's a weapon, sharper than a blade. Friends turn snakes when the money get made. I seen it all, blood stains on the stone. Shadow built the kingdom from the struggle alone. Black smoke rising when I'm stepping through the fire. Cold heart. यहाँ पे जो बटन है दोस्तों, ये आप इसको जब फर्स्ट बार प्रेस करेंगे तो होता क्या है, कोई सा भी सॉन्ग चल रहा है तो उसमें जो सिंगर गाता है उस वॉइस को ये कैंसिल करने का कोशिश करता है कैराओके सिंगिंग के लिए। जब आप यहाँ पे माइक लगाएंगे और कैराओके करना चाहेंगे तो इस बटन का यूज करके आप जैसे कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो और सिंगर का वॉइस को अगर आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हैं, जैसे मैं हिंदी सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। My veins, secrets that I kept. City never sleep, let it go. अब जैसे ये सॉन्ग चल रहा है, तो इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया है। अगर आप कैराओके करना चाहते हो उस टाइम पे ये फंक्शन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से जो हमारा सॉन्ग चल रहा होता है उसको यहाँ पे ये साउंड को कैंसिल करने के लिए कोशिश करता है, कैराओके कर देता है। मैं यहाँ पे माइक को लगाकर दिखा देता हूँ और ये माइक लगाते ही ये वर्क करने लगता है। ऐसा नहीं कि इसके ऑन ऑफ के लिए कहीं से ऑप्शन दिया गया है या साउंड कंट्रोल के लिए कहीं अलग से पोटेंशियोमीटर दिया गया है, तो आप उसको कहीं से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये इसमें एक कमी दिखा मुझे, कहीं से इसके लिए एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए था। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे माइक लगाते ही ये वर्क करने लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हेलो हेलो यहाँ पे बिल्कुल जीरो है वॉल्यूम, फिर भी ये माइक बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे वर्क कर रहा है। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो। तो यहाँ पे आपने ये फंक्शन इसमें देख लिया। और इसमें एक और फंक्शन है, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक ट्रॉली मॉड्यूल का रिव्यू करा था वायर कंपनी का। उसमें एक माइक प्रीव्यू या ऐसे करके कुछ ऑप्शन था जिसमें वो ऑन कर देने से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑन ऑफ करने का एक ऑप्शन आ रहा है। ये माइक के लिए नहीं है। जब आप इसको ऑन कर देंगे तो जब आप माइक में कुछ बोलेंगे सॉन्ग चलते टाइम तो वहाँ पे सॉन्ग ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मतलब वो
जीरो हो जाएगा, और जब आप माइक में बोलना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऑन करके दिखा देता हूँ, ये ऑन हो चुका है। हेलो 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 तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल है काफ़ी अच्छा से वर्क कर रहा है। और लास्ट में फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा, इस मॉड्यूल को लेना चाहते हैं तो परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।